आज एक और बयान आता है, बीजेपी की तरफ से बयान आता है, मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनका बयान आता है और वो बयान ऐसा नहीं है जो कुछ खेला ना हो, ऐसा लग रहा है कि खेला होने वाला है। उस बयान को सुनिएगा आप तो आप भी चौंक जाइएगा कि भाई आखिर होने क्या वाला है। नंबर 1 की होड़ तो नहीं लगी है, बीजेपी तो खेला करने की आवश्यकता सोच तो नहीं रही है। और साथ साथ जदयू भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक तरफ से बयान आता है मंगल पांडे का, वो सुनना चाहिए आपको। वो पहले सुनिए, आप बयान पहले सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सारा खेला। सर राहुल गांधी आए और उन्होंने बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है उसे उन्होंने फेक बताया है। तो अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चीज़ों की तथ्यात्मक जानकारी उनको नहीं रहती है। एक तो पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह उस वक्त निर्णय लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और सभी दलों ने समर्थन किया था, उसमें उनकी भी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने जिस जातीय गणना का निर्णय लेकर इस कार्य को शुरू कराया था, उस कैबिनेट में मैं भी था जिस कैबिनेट में इस काम के लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। तो उस काम को शुरू कराया और बाद के दिनों में फर्जी तरीके से लोग सरकार में आ गया था। तो जिस वक्त ये काम चला उस वक्त उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। अब उनको स्वयं मालूम नहीं है कि जो यह काम हुआ तो उनकी पार्टी के सरकार में रहते हुआ, तो यदि वो इसको फर्जी कर रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। सर एक और सवाल है, मैं पूरी बात सुन लीजिए। यदि वो इसको फर्जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी ही पार्टी सरकार में थी, पार्टी भी फर्जी है। मेरा बात सुन लीजिए। दूसरा, जब यह जांच रिपोर्ट आया तो इस जांच रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक किया, समाज के सामने रखा और साथ ही सरकार ने यह समाज के सामने बातों को रख के कहा कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो सरकार के सामने अपना आपत्ति दर्ज करे, फिर सरकार उसकी जांच कराएगी। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो कुल मिला के फर्जी जानकारियों के आधार पर बयान देने वाला नेता भी फर्जी ही होता है। इसलिए राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नज़र में वो नेता भी फर्जी ही हैं। अच्छा, ये मांझी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, बिहार में अपना औकात बता दें और रोहिणी जी को का ऑफर भी मिल रहा है। सभी हमारे सम्मानित जो एनडीए के नेता हैं, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जो सभी सम्मानित एनडीए के नेता हैं वह केंद्रीय स्तर पर बैठते हैं, सब बात होती है और सब निर्णय होता है। महागठबंधन के नेता कर रहे हैं डूबती नैया को पार लगाएंगे मांझी जी को। अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने में। 4 सीट पर हार गए तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो क्या कहना है। पारस जी वाला हाल करेंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब इससे बड़ा बेशर्म को लोग, अभी 4 सीट में जनता, बिहार का जनता चुनाव हरा दिया, तब वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। तो आपने मंगल पांडे जी का बयान सुना, क्या लग रहा है आपको? मंगल पांडे ने बयान दिया है जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे तंज कसा है, वो क्या लग रहा है आपको? अगर सच्चाई है उस बातों में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिएगा OTT न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।